विदिशा के गंज बासुदा में हुई हृदय विदारक घटना के बाद शनिवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पीड़ित परिवारों के लोगों से चर्चा भी की, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। शनिवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस पदाधिकारी गंज बासुदा में हुई घटना का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और आप बीती सुनी। वहीं पीड़ित परिवार को ढांढस भी बंधाया। इधर प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने गंज बासुदा में हुई घटना को सरकारी हत्याएं बताया और इस घटना की मैजिस्ट्रियल जाँच की मांग की है। सरकारी हत्याएं हैं। सरकार का कौन सा मामला वहाँ पे जिम्मेदार है? जैसे आपने बताया कि हमने मजिस्ट्रियल जांच की कुएं को सुधारने के लिए जो हमला वहाँ पे जिम्मेदार सचिव सरपंच, आपने यहाँ मांग करी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की, राहत दिलाने की, क्या उस हमले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने गंज बासुदा में बात करी है मीडिया से और कहा है मजिस्ट्रियल जाँच होनी चाहिए। जाँच किस बात की? पहले बार बार मांग के बाद भी अगर कुएं की मरम्मत नहीं हुई तो दोषी कौन, सज़ा मिलना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा पानी भरने गया और वो कुएं में गिर गया, शिवराज सिंह जी विदिशा में थे, उस दौर में जो प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक कार्रवाई होनी थी, उसमें डिले क्यों हुआ? उसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह जी का वीडियो आया कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसके बाद भी 10 बज गए रात को जाने में, जितनी भी एजेंसियां थी। क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? फिर कुएं में मोटर से पानी निकालते तो शायद वो बच जाते। आपने छेद करके पानी निकाला। जब छेद करके पानी निकाला और पुलिस के आने के बाद कुएं का धंसाव हुआ तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? ये सब घटनाक्रम बताते हैं कि एक न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम। एक जुडिशरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए जिनकी लापरवाही। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि विदिशा जो सीएम शिवराज का गृह जिला है, यहाँ ये हालात है तो मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे। गरीब बस्ती थी और वो लोग पहले से भी मांग करते आ रहे, ये कुआं खतरनाक है, लेकिन कई दिनों से देखा जा रहा है ऐसी घटनाएं। मैंने एक शब्द का उपयोग किया, लोगों के दर्द को या उसमें साझेदार नहीं बन पाती। पहले वो लोग आए मोहल्ले, मैंने आपसे अनुरोध ये किया, हमने कहा सरकारी तंत्र के कारण, लापरवाही के कारण ये घटना घटी। सरकारी मौतें हैं ये, सरकार द्वारा निर्मित मौतें हैं ये। कांग्रेस पार्टी, वहाँ के जनप्रतिनिधि निशंक जैन जो हमारे पूर्व विधायक थे, वहाँ के लोकल लोगों ने चिट्ठी लिखकर सरकार से कई बार कुएं की मरम्मत की मांग की है। उसके विजुअल आप लोगों ने, मीडिया ने भी बताए हैं और उसके प्रमाण भी दिए हैं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष यही कर सकता है जो उन्होंने किया। आप पूरी व्यवस्था को देखें तो 17 साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पीने का एक गिलास पानी न दे पाए, उसके कारण ये मौतें हो। मैं मानता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो विदिशा, जहाँ पे उनका गृह जिला है, वहाँ ये हालात हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के क्या होंगे? ये प्रश्न आज मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के आम परिवारजन के बीच में है। शिवराज सिंह जी, आपका चेहरा इस पानी की मौतों में देखो। पटवारी जी, अभी आपने कहा पूर्व मंत्री पटवारी ने मृतक परिवार को 51 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जो बातें कहते हैं उनको वो आत्मसात करें। सत्ता उन्होंने लूटी जरूर है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ 51 लाख रुपया एक एक परिवार को, जो गंज बासुदा में जिनके साथ हालात हुए, जो मौत के गाल में चले गए सरकारी तंत्र के लापरवाही के कारण, और हर परिवार को एक नौकरी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा है सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और सारे परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं एक एक घर, एक एक परिवार में गया, जैसा मैंने कहा, एक जवान बेटा चला गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी विधवा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। एक बेटा चला गया, 70 साल का पिता है, विधवा पत्नी है, 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही अलग अलग एक घर में पिता भी चला गया, बेटा भी चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, एक छोटी बहन और छोटी बच्ची और बूढ़ी माँ बच्ची भी है। ऐसी अलग अलग कहानियाँ अलग अलग परिवारों की है।
शिवराज सिंह जी रस्म अदायगी मत करना। प्रार्थना है आपसे कि आप इसी विदिशा से 2-2, 3-3, 4-4 बार सांसद बने हैं। आप सरकार की योजना बनाकर कांग्रेस पार्टी मांग करती है एक परिवार को 51 लाख रुपए दे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी कोरोना महामारी में हुई मौतों, बेरोजगारी बढ़ने और किसानों के हालातों के लिए प्रदेश में शिवराज सरकार तो देश में पीएम मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कुल मिलाकर कोरोना में हत्याएं हुई, उसका दोषी अगर कोई है तो ये शिवराज सिंह जी की सरकार है मध्य प्रदेश में। देश में मोदी जी की सरकार है। उसके बाद जो व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ और बेरोजगारी बढ़ी, इसको लेकर संवेदनहीन अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। किसानों के हालात बद से बदतर है। इसके लिए अगर कोई एकमात्र दोषी है मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार है। मैं मानता हूँ सारी बातें सर्वविदित है। आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में वेदनाएं लेके आए हो। कोरोना काल में कितनी मौतें हुई, कैसे कैसे परिवारों को आज उन वेदनाओं को सहना पड़ता है। जवान बेटा चला गया, घर में छोटे छोटे बच्चे, विधवा पत्नी, बूढ़ी माँ है, देखने वाला कोई नहीं, सरकार सुनने वाली नहीं। ऐसी अनेकों लाखों घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह जी फिर भी रोज़ फोटो और विजुअल की बात करते हैं, उनकी सरकार करती है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध में सरकार के सामने कई प्रश्न कोरोना काल में अपने तरीके से रखे हैं। अब ज़मीन पर जाकर भी इनसे सामना भी करेगी और जनता की आवाज़ भी उठाएगी। ऐसे ही मौतों का तांडव, जो 1 लाख रुपए की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही थी, जब आप गिनती ही सही मौतों की नहीं करोगे तो कैसे सहायता दोगे? ये एक प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनता के और मध्य प्रदेश के तंत्र के साथ। सरकारी मौतें जितनी हुई 4 लाख से ज़्यादा, जैसा हमने कहा है, सबका सही साठ आकलन हो और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। शिवराज सिंह जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए हम देंगे। आज तक कोई नियम कायदे कानून नहीं बने उसके, सिर्फ घोषणा हुई जैसे पहले होती थी। ये सब बताते हैं कि शिवराज सिंह जी ने जो लूट की सत्ता हासिल की, जो खसोट की सत्ता हासिल की, जो डाका डाला मध्य प्रदेश के लोकतंत्र पर, केवल उनको सत्ता में बने रहना, उसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत हो गई है। कांग्रेस नेता सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। आपदा में राजनीति के अवसर तलाशना कांग्रेस की आदत हो गई है। देखिए, कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत हो गई। जहां तक उनका ये आरोप है कि घटना के बाद रेस्क्यू में देर हुई, ये निरर्थक ही झूठा आरोप है। सभी तरह की कॉल डिटेल से आपको ये प्रकट होगा कि तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर जो एसडीआरएफ थी, जो उसी जिले में उपस्थित रेस्क्यू की टीम थी, वो पहुंच गई थी और रेस्क्यू शुरू कर दिया। इसीलिए तो 19 लोगों को बचा लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विदिशा में थे, वो स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने वाले थे, पर प्रशासन की टीम ने उनसे निवेदन किया कि यदि आप आएंगे तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए आएगी कि प्रशासकीय अमला मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में बिजी ना हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरी रात जगकर पूरे मामले को देखा। मैं 1 घंटे के अंदर, मुझे खबर लगी है, और जितनी देर घटना स्थल पर पहुंचने में लगती है उतनी देर में मैं वहां पहुंच गया। हम 26 घंटे लगातार रहे, 1 मिनट भी सोए नहीं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? एक पत्थर भी उठाकर यदि इधर उधर रख देते तो लगता कि उन्होंने कुछ काम किया। फिर दूसरी बात, कमलनाथ जी कहाँ हैं? कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता कहाँ हैं? कल जांच दल आया है शाम को, लगभग 24 घंटे बाद
24 घंटे घटना होने के बाद कांग्रेस के नेता कहाँ थे? प्रदेश का तो छोड़, जिले का नेता भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। वहां के पड़ोस के विधायक वहां पर कांग्रेस के जो है वो उपस्थित नहीं हुए। कमलनाथ जी मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 महीने उनकी सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी मध्य प्रदेश में हादसे हुए, उन्होंने कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया, इसका भी हिसाब जनता के सामने प्रकट कर दे। केवल लाशों पर राजनीति करना, केवल आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। सब जगह लोग ये बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की। परसों रात में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर कंट्रोल रूम और विदिशा में जहाँ उपस्थित थे वहीं कंट्रोल रूम बनाकर पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा। जब सब कुछ अच्छा हो गया तो आप ट्वीट कर दो, वाह कमलनाथ जी, वाह राहुल गांधी, मौतों पर राजनीति करना शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। आपको और तो कुछ तो मौका मिलता नहीं है तो लाशों पर राजनीति करते। कोरोना में भी यही किया। अब इस तरह की हृदय विदारक घटना में ऐसी मानसिकता रखना निश्चित रूप से लाशों पर राजनीति करना ही है। देखा जाए तो गंज बासोदा में हुई घटना को लेकर जहां कांग्रेस नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, वहीं मृतक परिवारों को 51 लाख और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने वाला बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा।